हेलो बच्चों, जो अगला जो सवाल जो है वो हमने बोर्ड पर लिख रखा हुआ है। वो देखो इस प्रकार से है। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 तथा 1 से 60/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम का आवेश है। दो गोलियां हैं जिन पर आवेश का मान दे रखा है, ठीक, और तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच में वैद्युत बल ज्ञात करना है। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना होगा। तो पहले तो हमें यही बल निकालना है कि अगर वे आवेश 0.10 मीटर की दूरी पर रखे हों तो बल कितना लगेगा। तो उस सवाल को सॉल्व करते समय तो सबसे पहले हमें यही लिखना है कि क्या क्या चीज़ हमें दे रखी है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई दिया है कि इसमें दो आवेश दे रखे हैं। अगर हम इस आवेश को मान लें Q1 बराबर कितना दे रखा है 80/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। Q2 दे रखा है आपको 160/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 0.1 मीटर, क्योंकि 0.10 दे रखी है लेकिन जीरो का उसका कोई महत्व नहीं है। बल निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं भाई जब इतनी सी बात लिख सकते हैं तो बल का हम फॉर्मूला हम भली बात ही जानते हैं कि भाई बल का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर अगर इन वैल्यूओं को रखें, ठीक है, तो लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की दोनों की वैल्यू दे रखी है। एक की वैल्यू 80/3 है इंटू 10 की पावर माइनस के 9, एक की है 160/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। बीच की दूरी दे रखी है 0.1 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। इतनी वैल्यू दे रखी है। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इनको संख्याओं को एक तरफ लिख लेता हूँ। 9 180/3 160/3 ये पावर हो जाएंगी तुम्हारी, एक तो 9 है और ये माइनस माइनस के हो जाएंगी 18, ठीक। और बीच की जो दूरी आएगी वो आ जाएगी तुम्हारी 0.01, ठीक है। अगर इसे हम देखें आगे सॉल्व करें 3 से ये 3 बार कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 80 इंटू 160 और इसको पावर में लिखें तो लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 और ऊपर की जो पावर बचेगी माइनस के 9, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0 0 8 6 48 और 8 6 12। ये पावर जाके प्लस की हो जाएगी 88 हो जाएगा। प्लस के 2 9 में से 2 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7। अगर पॉइंट को इधर ले जाएं, ठीक है, 1 2 3 4 अंक ले जाएं तो ये आ जाएगा 1.28 इंटू 4 पावर इसमें से कम हो जाएंगी 3, अर्थात जो बल जो आएगा वो निकल के आएगा 1.28 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, ठीक है। जब इनके बीच में जो बल निकलेगा वो निकलेगा आपका 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। अब सेकेंड स्थिति में ये कह रहा है कि अगर हम इससे इन दोनों गोलियों को किसी तार से जोड़ दें क्षण भर के लिए, देखो तार से जोड़ने पर क्या होगा, इनके बीच में आवेश का स्थानांतरण होगा। अगर दोनों गोलियों का अगर आकार समान है तो इन पर समान रूप से आवेश बढ़ जाएगा, ठीक है। आवेश जो होगा वो एक रूप से बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख तार द्वारा गोलियों को जोड़ने के बाद गोलियों पर आवेश, ठीक है। देखो हमारा आवेश जो है वो अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश। तो अगर हम पहले ये देखें कुल आवेश हमारे पास में कितना है और उसे 2 भागों में बांट दें
तो अगर हमारे पास में देखें, मान लो ये गोली है, एक गोली ये है, अगर इस पे है आपका 60/3 इंटू 10⁻⁹ है, इस पे है 2 गोलियाँ, इस गोली पर जो आवेश दे रखा है वो दे रखा है 80/3 इंटू 10⁻⁹, इस पर 160/3 इंटू 10⁻⁹, इतना आवेश दे रखा है। अगर हम देखें कि इन दोनों पर टोटल आवेश कितना है, ठीक है, क्योंकि हमें इन्हें तार से जोड़ रहे हैं तो इन पर ये देखेंगे पहले टोटल आवेश कितना है। तो टोटल आवेश देखें, कुल आवेश कितना है भाई, कुल आवेश, तो कुल आवेश अगर देखेंगे तो हम इनको जोड़ेंगे 180/3 इंटू 10⁻⁹ प्लस का 160/3 इंटू 10⁻⁹। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये तो पावर तो कॉमन है, तो ये हो जाएगा 180/3 प्लस 160/3 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.24, ठीक है, 240 और बट्टे 3 इंटू 10⁻⁹। इसे काटें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 880 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अर्थात जो आवेश, कुल जो आवेश आएगा हमारे पास में वो आएगा इतना, कुल आवेश कितना होगा 80 × 10⁻⁹ कूलम। अब ये दोनों गोलों पे भाई जब ये बटेगा समान रूप से, क्योंकि ये गोलियां जो हैं वो समान आकार की हैं और समान धातु की हैं, ठीक है, तो इन पर समान रूप से आवेश बटेगा। तो इस गोली पे जो आवेश आ जाएगा इसको 2 भागों में तोड़ें तो ये आवेश आ जाएगा 40, इस पर आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और इस पर गोली पर भी कितना आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक। और इनके बीच की दूरी वही रखी है 0.1 मीटर, बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो अगर बल देखें हम तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, वैद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है उसका दोबारा से अप्लाई करेंगे, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। इसे अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो हम कर सकते हैं 1/4 पाई ε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 की वैल्यू समान आई है 40 इंटू 10⁻⁹ है, तो हम इसका वर्ग कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 40 लिखा हुआ है, 40 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर, बीच की दूरी 0.1 का वर्ग करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, इसका 16 और 00, पावर लगी तो गुणा हो जाएगा, ये -18 हो जाएगी, इसका ये हो जाएगा, और बीच की 2 दूरी है इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01, ठीक। इसे आगे लिखें तो 9 इंटू 1600 इंटू ये पावर हटाएंगे, ये 18 हो गई थी ना, इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁹, और इसे पावर में लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻²। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 9 6 54 और 9 44 हो जाएगा, ठीक है, 44 हो जाएगा। अब ये पावर ऊपर जाके ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7, ठीक है, कितनी हो जाएंगी 7। अगर इस पॉइंट को यहाँ से अगर पॉइंट को हम लेके आए 4 अंक तक तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो बल के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा आपका 1.44 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका F बराबर 1.44 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। धन्यवाद।